पिछले 6 दिनों में मैंने सीखे हैं 6 फ्लिप जो कि बहुत ही कूल और बहुत ही आसान है, और आप भी इन्हें बहुत आसानी से सीख सकते हैं क्योंकि मैं आपको देने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप सीखने की जादुई ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, इन स्टेप्स को आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करके बहुत जल्दी सीख सकते हैं मेरी तरह। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले 3 फ्लिप को कैसे प्रैक्टिस करना है। बाकी के बचे जो 3 फ्लिप हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले फ्लिप से। फर्स्ट जो फ्लिप है वो है हेलीकॉप्टर कार्टव्हील। स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से। सबसे पहले हमें कार्टव्हील प्रैक्टिस करना होगा और इसे ध्यान से देखें गाइज, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। इसी से आपका हेलीकॉप्टर कार्टव्हील इजी हो जाएगा करने में। तो हम जो नॉर्मल सीधा कार्टव्हील करते हैं वो स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, लेकिन यहां पर हमें थोड़ा सा टेढ़ा कार्टव्हील लेना है। इट मीन्स योर हैंड पोजिशन, जो आपकी हैंड पोजिशन है वो थोड़ा सा एक इमेजिनरी लाइन से बाहर की तरफ लेना है और इस तरह से आपको हाथों को लगाना है जब आप हेलीकॉप्टर कार्टव्हील करते हैं। तो ध्यान से देखें एक बार किस तरह से करना है। नॉर्मल स्ट्रेट लाइन से बाहर की तरफ आपको हाथ लगाना है। पहले सिर्फ हैंड पोजीशन देखें, इमेजिनरी लाइन से जो स्ट्रेट लाइन है उससे थोड़ा सा पीछे लगाना है आपने। तो फर्स्ट स्टेप को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें क्योंकि इससे ही आसान हो जाएगा आपको राउंड में, पैरों को राउंड में घुमाने के लिए। तो कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। सेकेंड स्टेप, अब गाइज हमें हिप एंगल और लेग पोजीशन की प्रैक्टिस करनी है। लेग को किस तरह से स्ट्रेच करना है और हिप एंगल को किस तरह से रखना है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करेंगे हम। सबसे पहले जो हम नॉर्मल कार्टव्हील करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, सीधा हिप को सीधा ऊपर लेके जाते हैं और टाइट रखते हैं थोड़ा सा। लेकिन यहाँ अभी आपको एक तो स्ट्रेट नहीं रखना है और टाइट नहीं रखना है, मतलब इस तरह से आपको हिप एंगल सीधा नहीं रखना है, लूज छोड़ेंगे और पैरों को स्ट्रेच रखने की कोशिश करेंगे। तो गाइज इस तरह से आपने क्या करना है, लेग को स्ट्रेच रखना है और पूरा स्ट्रेच करते हुए आप क्या करेंगे, हल्का सा हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस करेंगे कार्टव्हील में। अगर आपकी स्प्लिट अच्छी नहीं है तो उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, इससे बहुत स्मूथ हो जाएगा आपका हेलीकॉप्टर कार्टव्हील। बढ़ते हैं अभी थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप, तो गाइज अब हम यहाँ पर अपने स्विंग लेग को राउंड यानी सर्कल में किस तरह से घुमाना है वो प्रैक्टिस करेंगे और इसमें क्या गलती होती है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले अपने जो हाथों में वेट ले लिया आपने पूरा स्प्लिट करते हुए, उसके बाद राइट लेग को, जो आपका राइट लेग है उसको नीचे की तरफ लाना है, ऊपर से नीचे की तरफ। ध्यान से देखिए एक बार, यहां से पूरा इस तरह से आपने क्या करना है, राइट लेग को पूरा नीचे की तरफ लाना है। नीचे की तरफ लाते हुए राउंड को इस तरह से ऊपर की तरफ खींचना है। फिर ये पूरा एक सर्कल बनेगा गाइस दोनों पैरों का आपस में राउंड के लिए। तो ध्यान से देखें किस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है। स्टार्टिंग में हल्का सा हाइट ले लें जहां पर आप हाथ लगा के इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी जो आर्क है, आर्क पोजीशन अच्छी नहीं होती है। तो हल्के से हाइट से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए एक बार, रेडी, इस तरह से पूरा इस तरह से आपने क्या करना है, इसको राइट लेग को ऊपर की तरफ लेके आना है और अपने दाहिने हाथ से पुश करने की कोशिश करना है हल्का हल्का। और यहाँ पर गलती क्या करते हैं एक बार वो भी देख लें। हम अपने राइट लेग को यानी स्विंग लेग को क्या करते हैं, ऊपर ही ऊपर घुमाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखें, इस तरह से आपको नहीं करना है। इस तरह से आपने राइट लेग को ऊपर ही ऊपर नहीं घुमाना है, पूरा राउंड में लेके आना है। जितना नीचे राउंड में लेके आएंगे उतना अच्छा आपका हेलीकॉप्टर कार्टव्हील होगा। तो इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस कर लें और हाइट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर हम जमीन में प्रैक्टिस करेंगे। तब फाइनल में चलते हैं फोर्थ स्टेप में, जिसमें हम फुल हेलीकॉप्टर कार्टव्हील की प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर आपने पूरा राउंड सर्कल में घूमने के बाद लैंडिंग किस तरह से करना है वो ध्यान से देख लें एक बार। यहाँ पर दोनों हाथों में वेट लेना है, दोनों पैरों को पूरा सर्कल में घुमाते हुए लैंडिंग करने की कोशिश करना है, हिप को अप रखते हुए। यानी आपका जो आर्क है इस तरह से आर्क बनेगा लैंडिंग में। पहले स्टार्टिंग में किस तरह से रख सकते हैं, इस तरह से आप पहले स्टार्टिंग में दोनों पैरों को एक साथ रख के पुश प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आपका अच्छा स्विंग आने लग जाता है और आर्क पोजीशन अच्छा बनने लग जाता है, उसके बाद आपने क्या करना है, बाएं पैर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्विंग लेते हुए अंदर की तरफ कट करना है और राइट लेग को ऊपर की तरफ फेंकते हुए लैंडिंग करना है। किस तरह से एक बार ध्यान से देख लें। इस तरह से गाइज आपने क्या करना है, लैंडिंग करने की कोशिश करनी है। स्टार्टिंग में हो सकता है गाइज थोड़ा सा आर्क ना बने आपका और लेग पोजीशन भी सही से ना हो, लेकिन जब आप राउंड में कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे और बाएं जो जिसमें आपने लैंडिंग करनी है उस लेग को अंदर की तरफ कट करेंगे
तो आपका इजीली होने लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर लैंडिंग के टाइम में आपने इस तरह से हिप को डाउन नहीं करना है, हिप को अप करते हुए इस तरह से लैंडिंग करते हुए लास्ट में पुश करके उठने की प्रैक्टिस करना है। एक बार पूरा से ध्यान से देख लें। कंटिन्यू प्रैक्टिस से गाइज एक बार कॉन्फिडेंट होने के बाद आप हाइट को डिक्रीज करेंगे, यानी ग्राउंड लेवल में आ जाएंगे। धीरे धीरे हाइट को भी डाउन करें और उसके बाद ग्राउंड में प्रैक्टिस करें। तो ध्यान से देखें किस तरह से। रेडी? इस तरह से गाइज आप हाइट भी डिक्रीज करेंगे और उसके बाद ग्राउंड में प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत इजी हो जाएगा गाइज कंटिन्यू प्रैक्टिस करने के बाद। और इसके लिए गाइज आपको दो चीजों को खास तौर पे ध्यान रखना है। एक तो आपकी स्प्लिट अच्छी होनी चाहिए, दूसरा आपका जो आर्क पोजीशन है वो अच्छा होना चाहिए। बहुत ही स्मूथली आप इसे सीख जाएंगे। तो गाइज इस तरह से आपने ग्राउंड में प्रैक्टिस करना है कॉन्फिडेंट होने के बाद। जो सेकंड फ्लिप है वो है रिवर्सो। तो सबसे पहले हम इसके पूरे मूवमेंट को देख लेते हैं ताकि आप स्पीड से कर सके बाद में। जब तक आपको मूवमेंट का पता नहीं चलेगा तब तक आप स्पीड से नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान से देख लें किस तरह से आपका मूवमेंट होने वाला है। स्लो में देखेंगे हम। सबसे पहले इस पोजीशन में आ जाएं। अब ये होप है, हल्का सा होप लेना है आपको। उसके बाद अपने राइट हैंड को आपका जो स्विंग लेग है, लेफ्ट लेग क्या है, स्विंग लेग है आपका, उसके क्लोज लगाना है, जस्ट क्लोज। अब आपने लेफ्ट लेग का स्विंग इस तरह से स्विंग लेके आना है। यहां से इस तरह से आपने स्विंग लेके आना है और राइट लेग से हल्का सा जंप करते हुए राइट लेग को सीधा छोड़ देना है और लास्ट में राइट हैंड से पुश करके इस तरह से खड़े हो जाना है। पूरा मूवमेंट एक बार अच्छे से देख लें। रेडी? होप, स्विंग एंड मूवमेंट। इतना तक आपने फर्स्ट स्टेप में अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद हम सेकंड स्टेप में मूव करेंगे। सेकंड स्टेप में अब हम सारे मूवमेंट में हल्का सा स्विंग एक्स्ट्रा और हल्का सा जंप एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे ताकि आपको पूरा मूवमेंट का पता चल जाए जंप के साथ किस तरह से करना है। तो इसे हम बैठकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहां से पूरा मूवमेंट इधर से स्टार्ट होगा अभी। अब क्या करेंगे, यहां पर हल्का सा इससे स्विंग एक्स्ट्रा करना है और इससे जंप एक्स्ट्रा करना है आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मूवमेंट में जाने के लिए। तो ध्यान से देखें, यहां से मूवमेंट इस तरह से आपने क्या करना है, इसका स्विंग एक्स्ट्रा और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं। इससे आपने जंप करना है लास्ट मूवमेंट में और इसके जंप होने के बाद आपके राइट हैंड का जो पुश है वो मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा फिनिश करने के लिए। तो ध्यान से देखें, इस तरह से आपने क्या करना है, इस मूवमेंट को ऐड करना है हल्के जंप के साथ। तो इसे कंटिन्यू प्रैक्टिस कर लें और इसी स्विंग में आपने प्रैक्टिस करना है क्योंकि आपका जो रिवर्सो है इसी मोशन में होने वाला है। तो पूरा मूवमेंट देख लें एक बार। रेडी? तो गाइज यहां पर आपने हल्का सा स्विंग और हल्का सा जंप ऐड करना है और लास्ट मूवमेंट में आपने क्या करना है, यहां से खड़े होके फिनिश करने की कोशिश करना है। एक बार पूरा मूवमेंट देख लें अच्छे से। रेडी? इसे आप रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स आने के लिए इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने हाथों की स्टेबिलिटी को फिक्स करने के लिए, अच्छा करने के लिए। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कंटिन्यू। उसके बाद हम लास्ट मूवमेंट में मूव करेंगे। अब आपने फाइनल स्टेप में पूरा कंप्लीट करना है स्टैंडिंग पोजीशन से। तो ध्यान से देख लें, यहां पर सबसे पहले आपका होप अच्छा होना चाहिए, उसके बाद लेग की स्विंग अच्छी होनी चाहिए, टेक ऑफ जिस पैर से आप जंप ले रहे हैं उसका टेक ऑफ अच्छा होना चाहिए और लास्ट में आपके हाथ का जो पुशिंग मूवमेंट है वो भी अच्छा होना चाहिए अगर आप खड़े होना अच्छे से चाहते हैं। तो ध्यान से देख लें पूरे मूवमेंट को किस तरह से करना है। आपका होप, स्विंग एंड इस तरह से आपने क्या करना है, इस पूरे मूवमेंट को एग्जीक्यूट करना है। ये थोड़ा सा स्लो मोशन में था। अब आप पूरे मूवमेंट को एक बार अच्छे से देख लें जिसमें आपको क्या करना है, लेफ्ट लेग को लास्ट मूवमेंट में अंदर की तरफ कट करना है और राइट लेग को जितना हो सकता है स्ट्रेट रख के खड़े होने की कोशिश करें। और आपके राइट हैंड का पुश बहुत जरूरी है अगर आप स्मूथली खड़ा होना चाहते हैं। तो ध्यान से देखिए एक बार। रेडी? तो गाइज ये बहुत ही इजी और बहुत ही कूल फ्लिप है। कंटिन्यू प्रैक्टिस से आप बहुत जल्दी इसे सीख सकते हैं। जो स्टेप मैंने बता रखे हैं वो मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके बहुत इजीली आपको बता रखे हैं। तो इन स्टेप को कंटिन्यू प्रैक्टिस करें।
थर्ड जो फ्लिप है वो है एस डोब्राडो फ्लिक। तो गाइस सबसे पहले हम इसके पूरे मूवमेंट को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो मूवमेंट किस तरह से होने वाला बहुत जरूरी है गाइस, जिसमें आपको स्विंग इन्वॉल्व करना है अच्छे से, अगर आपको और स्मूथली करना है तो इसे। तो स्विंग किस तरह से होगा, सबसे पहले इस पोजीशन में आ जाए। अब आपको हल्का सा ये जो राइट पैर जिससे आपको पुश लेना है, यानी जिससे आपको जंप करना है, उस लेग को आप क्या करेंगे हल्का सा आगे लेके जाएंगे। उसके बाद लेफ्ट लेग से आप क्या करेंगे स्विंग घुमा के इस तरह से आपने कंप्लीट करना है इस मूवमेंट को। तो ध्यान से देखिए पूरा मूवमेंट ऐसे, फर्स्ट 1, अब लेफ्ट लेग को क्या करेंगे स्विंग से लेके आके इधर से आपने ऊपर की तरफ फेंकना है, कुछ इस तरह से, इस तरह से, जिस तरह से हम मक्का को करते हैं उस तरह से मूवमेंट है इसका। लेकिन हमें लास्ट मूवमेंट में लेग को स्विच करना होता है राइट लेग में लैंडिंग के लिए। तो ध्यान से देखिए एक बार पूरे मूवमेंट को, यहां से पहले आगे, अब पूरा स्विंग, बैठ के लेफ्ट हैंड में वेट लिया। अब इससे हम क्या करेंगे स्विंग लेंगे और फ्लिक करेंगे इस पैर को। इस तरह से आपका जो पूरा मूवमेंट है वो होने वाला है। पूरा मोशन के साथ देख लें, रेडी एंड अप। ये मैं स्मूथली दिखा रहा हूं गाइस। इसके बाद जब आप सेकंड स्टेप में जाएंगे तो और अच्छी तरह से इसको क्लीन करना है। बढ़ते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में अब सेम मूवमेंट के साथ आपने जब आप फ्लिक कर रहे हैं उसमें आपको आर्क ऐड करना है लेग की पुश के बाद और लेग की स्विंग के बाद। तो ध्यान से देखें, सेम मूवमेंट होगा आपका, स्टैंडिंग पोजीशन से नीचे बैठेंगे और लास्ट मूवमेंट में आपने आर्क ऐड करना है आपके फ्लिक मूवमेंट में। तो ध्यान से देखें, रेडी, यहां से स्विंग 1 एंड इस तरह से आपने आर्क को ऐड करने की कोशिश करना है। ध्यान से देखें, यहां पर सेकंड मूवमेंट में आने के बाद जब आप इससे स्विंग लेंगे और इसके बाद पुश करना है, उसके बाद आपने लेफ्ट हैंड में पूरा वेट लेना है, चेस्ट को ऊपर निकालना है और आर्क पोजीशन को एग्जीक्यूट करना है। तो ध्यान से देखें एक बार यहां से पूरा मूवमेंट को, रेडी, इस तरह से आपने स्विंग मूवमेंट के बाद आर्क को ऐड करना है। पूरा मूवमेंट एक बार अच्छे से देख लें। इस तरह से आपने आर्क को ऐड करना है यहाँ पर। उसके बाद हम स्टैंडिंग मूवमेंट से हल्का सा जंप करेंगे और सीधे आर्क पोजीशन में आके फ्लिक मूवमेंट को प्रैक्टिस करेंगे। थर्ड स्टेप। सो गाइज अब आपने जंप और स्विंग को स्टैंडिंग पोजीशन से करते हुए पूरे मूवमेंट को फ्लिक करना है, यानी पूरे मूवमेंट को कंप्लीट करना है। आपका जंप एंड स्विंग किस तरह से करना है एक बार ध्यान से देख लें, रेडी। यहाँ से पूरा मूवमेंट आपका सेम होगा, उसमें आपने जंप ऐड करना है, रेडी। यहाँ से पूरा मूवमेंट पीछे 1 2। इस तरह से गाइस आपने जितना हो सकता है ज्यादा आर्क बनाने की कोशिश करना है। लेग का स्विंग जितना हो सकता है फेंके, उसके बाद आधे में पहुंचकर जैसे 90 डिग्री पहुंच जाता है लेग का स्विंग, उसके बाद राइट लेग को स्विच करना है और लैंडिंग करना है राइट लेग में। पूरा मूवमेंट देख लें एक बार, रेडी। पूरा मूवमेंट जितना ज्यादा आर्क बना सकते हैं, जितना अच्छा आर्क बना सकते हैं, उतना अच्छा आर्क बनाना है आपने, रेडी। इस तरह से गाइस इस मूवमेंट को कंप्लीट करना है। राइट लेग से टेक ऑफ लेना है और राइट लेग में ही लैंडिंग करना है। आधे में जाके आपने स्विच करना है राइट लेग को लैंडिंग के लिए। पूरा मूवमेंट अच्छे से देख लें एक बार, रेडी। ऐसे पूरा मूवमेंट स्विंग, इस तरह से आपने जितना ज्यादा हो सकता है इसका मूवमेंट का प्रैक्टिस करना है। उसके बाद हम पूरे मूवमेंट को बिना हाथ के प्रैक्टिस करेंगे। इतना प्रैक्टिस करने के बाद अब फाइनल स्टेप में आपको बिना हाथ लगाए यानी डोब्राडो फ्लिक जो है उसको कंप्लीट करना है। किस तरह से होगा एक बार ध्यान से देखें। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम जंप आए या फिर आपका मूवमेंट अच्छे से ना हो, इसलिए आपने किस तरह से प्रैक्टिस करना है एक बार ध्यान से देख लें। यहाँ से पूरा स्विंग आपका सेम रहेगा और यहाँ से तो गाइस तीनों में से कौन सा आपका फेवरेट फ्लिप है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें गाइस और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि इतने इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, बाय बाय। और हाँ गाइस जो नेक्स्ट के 3 फ्लिप हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए आप बने रहें चैनल पे।